आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक जैन धर्म में जितने भी तीर्थकर हुए हैं उनमें से कोई जैन नहीं था, बल्कि सभी क्षत्रिय थे। उक्त बात शाहगढ़ से पधारे पंडित मनोज शास्त्री ने दुर्गा चौक पर स्थित श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जैन कोई धर्म नहीं है, बल्कि जिसने इसे अपना लिया वही जैन है। उन्होंने बताया कि जैन अनुयायियों के 22वें तीर्थकर भगवान नेमिनाथ भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। श्री मंदिर में चल रहे इस विधान में युवा से लेकर बुजुर्ग तक भाग ले रहे हैं। करीबन 7 घंटे चलने वाले इस विधान को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। इस विधान में बैठने के बाद कई लोगों की व्याधियों दूर हो रही हैं। शहर के व्यापारी अरुण जैन ने बताया कि उन्हें डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने विधान में भाग लिया, आज उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार है। 71 साल के बुद्ध सेन जैन अपनी उम्र को हराते हुए लगातार भगवान के सामने कई घंटे नृत्य करते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। रायसेन ही नहीं, प्रदेश से बाहर से लोग आकर यहाँ पर इस विधान में भाग ले रहे हैं। श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर से लौटकर राकेश जैन की ग्राउंड रिपोर्ट। का 5वां दिन है और लगातार भक्तों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। मैं रोज देख रहा हूं कि यहाँ पर जो इंद्र इंद्राणी, आप देखिए यहाँ पे जो इंद्र इंद्राणी बैठे हुए हैं, वह देखिए, आप इधर देखिए कितना सुंदर दृश्य है। हम बात करेंगे पंडित जी शाहगढ़ से आए हुए हैं, अति मधुर वाणी में यहाँ पर लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और सारी चीजें समझा रहे हैं। हम बात करेंगे पहले पंडित जी से, कुछ हम ऐसी बातें करेंगे जो लौकिक अलौकिक से भी थोड़ा अलग हों और वो बता सके कि अन्य समाज भी इसका थोड़ा सा लाभ ले सके। खाली जैन समाज में ये बात ना फैले। जब ये बात दूर दूर तक जाए तो लोगों को लगे कि नहीं, वास्तव में जैन धर्म क्या धर्म है। थोड़ा सा मैं इसका थोड़ा सा आगे आ जाए। और पंडित जी एक बात में बताएं आप मुझे कि भगवान नेमिनाथ का धर्म अपने जैन धर्म का क्या संबंध है? देखिए, हमारे यहाँ जैन धर्म में आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान हुए हैं। और सबसे पहले बात करें ऋषभनाथ भगवान की, तो ऋग्वेद में आदिनाथ भगवान को बताया गया है और उनके बारे में बहुत सारा उल्लेख है कि आदिनाथ भगवान जो कि 14 कुलकर हमारे यहाँ हुए हैं, उन कुलकरों में भी ऋषभनाथ भगवान जिन्होंने इस सृष्टि के प्रारंभ में 80 वर्षीयादि जो सत्कर्म प्रजा को सिखाए, तो उसके लिए बहुत बड़ा वृत्तांत मिलता है ऋग्वेद में। साथ में बात करें अगर नेमिनाथ भगवान की, जिनका उल्लेख हमारे यहाँ पर 22वें तीर्थंकर जो नेमिनाथ है, उनके चचेरे भाई थे श्री कृष्ण जी। साथ में आपको बताऊं कि महाभारत का एक वृत्तांत है कि जब श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के लिए जा रहे थे और उस समय जब सामने से दिगंबर मुनिराज को आते हुए उन्होंने देखा, तो श्री कृष्ण ने एक बात कही अर्जुन से कि हे अर्जुन, हम जिस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हमारे लिए सबसे पहले दिगंबर मुनिराज के दर्शन हुए हैं, इससे ये निश्चित होता है कि जिसने अपने कार्य के शुभारंभ में दिगंबर मुनिराजों के दर्शन कर लिए, उसकी विजय निश्चित होगी। और नेमिनाथ भगवान और श्री कृष्ण, जिनका आपस में बहुत ही अधिक वात्सल्य था, स्नेह था, क्योंकि आपस में दोनों भाई भाई थे। और जहाँ जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर नेमिनाथ हुए, तो श्री कृष्ण हमारे यहाँ पर नारायण के पद को धारण करने वाले हुए। जो 24 तीर्थंकर हुए, क्या सब जैन थे या किसी और समाज के? देखिए, हमारे यहाँ पर जैन कोई जाति नहीं है, कोई मजहब नहीं है। जैन धर्म का मतलब है कि हमारे तीर्थंकर भगवान ने कहा कि जो उस मार्ग का अनुसरण करेगा वो जैन है। 24 के 24 तीर्थंकर भगवान क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। कोई भी जैन कुल में सेठ वैश्य में जन्म नहीं हुआ है। 24 के 24 तीर्थंकर भगवान का जन्म क्षत्रियों में हुआ है। बहुत बड़ी बात कही है, लोगों को पता नहीं है। सब लोग समझते हैं जैन थे, वास्तव में क्षत्रिय थे। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज भी कहते हैं और अभी सुधासागर जी भी लगातार कह रहे हैं कि जैन क्षत्रिय थे, क्षत्रिय धर्म था। हम यहाँ देख रहे हैं लगातार लोग बड़े काफी उत्साह भरे हुए हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 71 साल। मैं लगातार देख रहा हूँ कि आप इतना भक्ति भाव से कैसे व्यक्त कर सकते हैं, बताइए आप। धार्मिक भावना हमारी भावना है और ये जैन धर्म का सर्वश्रेष्ठ विधान है। इस विधान की विशेषता ये भी है कि इस विधान में प्रतिदिन दुगने अर्घ समर्पित किए जाते हैं, इस भावना के साथ कि हमारी धार्मिक भावना भी
दिन पर दिन दोगुनी होती जाए। और गुरुवर प्रार्थना जी कहते हैं कि प्रत्येक श्रावक को ये विधान जीवन में एक बार करना आवश्यक है। बहुत बड़ी बात, 71 साल की उम्र में लगातार 5 घंटे यहाँ पे कार्यक्रम करना। हम और जुड़े, कुछ युवा भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम युवाओं से पूछेंगे कि वह कितना इस जैन धर्म को मानते हैं और कितना समझते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो विधान है, इस विधान के करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूरी होती हैं और जब हरि जी के सामने हम विधान करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग उस मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। अच्छी बात कही कि मोक्ष मार्ग के लिए ध्यान करना जरूरी है। कुछ बाहर से भी आए हुए हैं यहाँ पर लोग, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? कोई बाहर से आया हुआ है यहाँ पे? जी, आज तो आपका शांति धारा की थी ना? थोड़ा खड़े हो जाइए, बताइए शांति धारा से कैसा लगा आपको मन में? शांति धारा से क्या होता है, और ये जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान है, ये सिद्धों की आराधना है। जो हमारे सिद्ध हुए हैं उनकी हम लोग 8 सिद्धों की आराधना करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम बक्सवा से। क्या नाम है आपका? हमारे डॉक्टर देवेंद्र जी। डॉक्टर देवेंद्र जैन ने बताया कि बक्सवा से आए। एक और युवा साथी यहाँ बैठे हुए हमारे पीछे, क्या बने हैं आप? हम कुबेरेंद्र बने। कुबेरेंद्र, क्या काम रहता है आपका? हमारा जब सौदर मित्र नृत्य करते हैं उनके लिए मनस समुद्र सजाने का काम रहता है। हम रत्न वगैरह बनाते हैं। मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था। डॉक्टरों ने मेरे को आराम करने के लिए 9 बजे से पहले उठने के लिए मना किया था, किंतु पंडित जी से विधान के पूर्व जो प्रवचन में मैंने मेढक का वृत्तांत सुना तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने इस विधान से वंचित हुआ तो मैं अपने जीवन में बहुत दुख हो जाऊँगा। और आज 5वां चौथा दिन है, मैं उल्टा एक समय भोजन कर रहा हूँ, शाम को 6 बजे के बाद जल का त्याग कर रहा हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई व्याधा नहीं है। अभी से ही समझ में आ रहा है। इतनी बड़ी बात कही है। उस दिन भी पंडित जी लगातार कह रहे हैं कि आधी व्याधि दूर करना है, तो प्रधान जरूर कीजिए। एक और युवा यहाँ बैठे हुए, उनसे बात करेंगे। बहुत अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, पहला तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा, यहाँ पर संगीत में जो भक्ति चल रही है उसमें बहुत आनंद आ रहा है, इसलिए मैं जुड़ा हुआ हूँ। सर इसलिए आ रहा है, आप किस तरह से जुड़ने आ रहे हो? हम तो है जी नहीं, इन्होंने कहा कि अच्छा पंडित जी बहुत अच्छा बोल रहा है, मैं भी लगातार सुन रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ। अक्षय से भरा हुआ है, यहाँ नित्य अक्षय होते रहते हैं। आप मन में इच्छा तो करिए और अच्छे भाव से जुड़िए, उसके बाद देखिए आपकी सभी मनोकामना पूर्ति यही होगी। तो मैं ऐसे जैन मंदिर में, पारसनाथ मंदिर में श्री नरेंद्र कुमार जी के द्वारा सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। मैं उनको बधाई देता हूं कि ऐसे आयोजन बार बार होते रहे। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। चमत्कारी मंदिर है ये, तो कई बार कई मुनि आए, उन्होंने भी कहा और मैंने खुद अपने उससे सुना है। और भी कोई कुछ यहाँ बोलना चाहेगा? बहुत अच्छा बोलती हैं, उस दिन भी बोली थी, आज क्या बोलना चाहेंगे आप? जैसे कि बताया है कि ये सिद्ध चक्र विधान हमारे पिताजी नरेंद्र जैन ने और हमारी मम्मी जी श्रीमती संध्या जैन ने किया है। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, यह जो विधान है हर कोई नहीं करवा सकता है, क्योंकि पैसों से नहीं, ये भगवान की आराधना है और भगवान की समर्थन उन्हीं में देता है जिन्होंने कई धर्म किए हों। क्योंकि 100 धर्म में इंद्र बनने का मतलब 100 धर्मों को विजय करना है। कहा गया कि कोड़ी कोड़ी माए जोड़ी जोड़ नहीं बर्तन में, और एक दिन ऐसा आया कि मन की रह गई मन में है। क्या कहना चाहेंगी आप? अपने पति के कष्ट को दूर किया इस विधान को करके। सभी को करना चाहिए अपने जीवन में, सबके जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, तो एक बार जीवन में जरूर करना चाहिए। 5-5 7 धंधा दे रहे हैं लोग यहाँ पर, बहुत बड़ी बात है। बाहर से कुछ लोग आए हुए, कुछ कहना चाहेंगे आप? कहाँ से आए आप? हम छत्तीसगढ़ रायपुर से आए हैं। इतनी दूर से? हाँ। क्यों? अरे हम ये विधान अटेंड करने आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत आनंद आ रहा है और हमारे साथ बहुत उपसर्ग आते हैं। हम तो आ ही नहीं पाते, लेकिन हमारे कर्म उदय इतने प्रबल है कि हमें आने को मिल गया है। क्या अवसर, कोई एक अवसर बताएंगे ऐसा कुछ? हाँ, रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होते हैं, कई बार घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि नहीं निकल पाते, स्कूल से छुट्टी नहीं मिलती। देखिए, अरे सबके अपने दुख हैं, लेकिन इसके बाद भी जब श्री जी बुलाते हैं तो सब चले आते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लगातार जुड़े रहेंगे इस कार्यक्रम से।
मैं वंदे भारत न्यूज से राकेश जैन रायसेन।